तो इस मंदिर में कब तक छुपेगी मैं भी देखता हूँ। इतनी शक्ति नहीं है तुझमें। तुझे कैसे बाहर निकालना है वो मुझे पता है। गुरुजी जल्दी से निकाल के दिखाइए ना। गुरुजी वहाँ देखिए। छोड़िए, छोड़िए। उसे बाहर निकालने का रास्ता मिल गया है गुरुजी, इसी से निकलेगी वो। इसकी वजह से मेरा शिष्य एक लिंग मर गया। अब यही बच्चा नागधारियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करेगा। पूरे जंगल में घूम घूम के थक गया हूं मैं। रात भर जंगल में रहकर डर लग रहा था मुझे। खाना पीना कुछ नहीं खाया। भूख के मारे मरा जा रहा हूँ मैं। कुछ खाना खिलाओगे कि नहीं? क्यों नहीं खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। आइए खाइए। देखिए नीलम मैडम जी, मुझे ना एक बात याद आ रही है। मेरा वो मामा था ना, वो सूर्या मामा, कोई काम का नहीं था, निकम्मा। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, बोझ था सब पर वो। अरे अरे आप खाइए, आराम से खाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! सूर्या मामा का गुस्सा निकाल रही हो? तुम्हें तो मैं देख लूंगा अभी। क्या हाथ उठाता है? मुझे शर्म नहीं आती है क्या? तूने मुझे मारा। अरे रास्कल, यहाँ बच्चे खो गए हैं, यहाँ सब लोग चिंता में हैं। तुम्हें थोड़ा सा भी फील नहीं आता है क्या? हाँ, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अरे ये क्या है? यहाँ वाले हो इसलिए सब सम्मान करते हैं, तुम सबको तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे ये कहाँ इंसान है जो इसे समझ में आए। इतने सालों से खिला पिलाकर एक जानवर को पाला है मैंने। अरे मेरी पोती जब तक नहीं मिल जाती मेरे घर में कदम मत रखना। जा यहाँ से, चले जा। बड़ी माँ, आप बेकार में गुस्सा मत होइए, आपकी तबीयत ऐसे ही खराब रहती है। लगता है घमंड आ गया है। खाना मुफ्त में मिल रहा है ना, इसलिए खा खा के मोटी हो रही हो। हाँ, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? जो तू सुन रही है मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी दीदी यहाँ पर अकेली आने वाली थी, लेकिन तुम सब क्यों आए? जरा इज्जत से बात करो। हो कौन तुम? मैं क्या कहा? मैं कौन हूँ? तुम हो कौन?
मैं कौन हूँ नहीं जानते हो क्या? यह जान करके अनजान बनने का नाटक कर रहे हो तुम लोग। हाँ? चलो हटो। अरे काम करके जीने वाले तुम कुली लोग मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? इतना घमंड है तुझमें इतना अभिमान है? तो इस घर के लिए मैंने अपने इकलौते बेटे को दत्तक बना दिया, तो मुझमें कितना अभिमान होना चाहिए। साहब आप हैं? चल जा। बड़े साहब मैंने आपको पहचाना नहीं। जाना ये तेवर किस लिए है ये सब मुझे पता है। जब तक इस घर में कोई नहीं था तब तक मेरा इकलौता बेटा ही वारिस था, लेकिन आज असली बेटा आया है तो प्लेट बदल रहे हो तुम लोग। हैं? देखता हूँ तुम लोग ये नाटक कब तक करते हो, मैं भी देख लूंगा। लक्ष्मीपति, नौकरों के मुंह मत लगो, तुम आओ। अरे नौकरों से कौन मुंह लगता है? मैं कुछ नहीं पूछा। अंदर आते समय कौन हो तुम्हें हम नहीं पहचानते, इज्जत देने के बजाय अरे बेइज्जती की इन लोगों ने। ठीक है दीदी, इनसे मुंह लगने का क्या मतलब जब तुमने ही ऐसे लोगों को काम पर रखा हुआ है, इसलिए तुम्हें कहना चाहिए। ठीक है, बकवास छोड़कर अंदर आ जाओ। बकवास? मेरी बकवास दिखाऊंगा। इस लक्ष्मीपति का जहरीला रूप दिखाऊंगा ना तो सबकी बकवास पता चल जाएगी। अंदर आने को कहा ना। आ रहा हूँ दीदी। नागा भैरवी, तेरा दोस्त मेरे कब्जे में है। मेरे 10 तक गिनने में अगर तू बाहर नहीं आई तो हम लोग इसकी मौत का हवन करेंगे और इसको मारने के बाद ही हमारा हवन आरंभ होगा। इंद्राणी, इंद्राणी। ये बात है, मैंने जो कहना था कह दिया आपसे, आगे आपकी इच्छा। तुम्हें जगह दी, तुमने कब्जा कर लिया। सुपारी खाएंगी क्या? मीठी है। क्या कहा? क्या कहा? फिर से कहो। छोटा आदमी कहा था। सही हो तुमने मुझे छोटा समझ के गिरी हुई नजर से देखा और मैंने तुम्हें धोखा देने की नजर से। इसलिए मैंने स्टैम्प पर लिखवा लिया। उस कागज में लिखवाकर जो करना है कर ले, लेकिन जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा? पूरा हिस्सा कैसे नहीं मिलेगा? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मिलेगा। मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। तू क्या देखेगा? वो भगवान ही देखेगा क्या सही है क्या गलत। अच्छा, जो मैंने किया वो गलत है और तुमने जो किया वो सही है, ये समझ रही हो क्या दीदी? सही है, क्योंकि मैंने अपने इकलौते बेटे को तुम्हें दत्तक बनाकर दिया। तो मैंने गलत किया है क्या? उस दिन अपने बेटे से नाराज होकर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करने वाली थी, लेकिन हमने नहीं करवाई। यही गलती हो गई क्या? चलो, इसका कोई देखने वाला नहीं है करके तुम्हारी मदद करने की सोची तो वो भी हमने गलत काम किया क्या? मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, इसीलिए तो आधा हिस्सा मैं तुझे देने को तैयार हूँ।
वही क्यों क्यों आधा क्यों? भीख मांगने के लिए आया हूँ क्या जो आधा ही हिस्सा दोगी मुझे? उसी दिन मैंने कहा था पूरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ही मिलनी चाहिए। हाँ कहा। बुढ़ापे में बेटा छोड़ गया, बेटा आएगा या नहीं सोचा था। अगर आ भी गया तो उसका चेहरा नहीं देखूंगी करके तुमने ये ऐलान किया था। और अब क्या किया तुमने? कुछ करके पेन से खुद लेटर लिख के उन सबको बुला के हिस्सा देने के बारे में सोच रही हो। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाटक। लेकिन वो मेरा सगा बेटा है। ये मेरा सगा बेटा है। तुम्हारे बेटे के साथ अन्याय हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे से जो वादा किया था उस पर कायम रहो। वादा? कैसा वादा? तुझसे वादा करके मैं अपने सगे बेटे से अन्याय करूं? अरे बाप रे बाप, कैसी बातें कर रही हो? अन्याय करने के लिए भला मैं क्यों कहूँगा? वादा करके मुंह नहीं मोड़ने के लिए कह रहा हूँ मैं, बस इतनी सी तो बात है। क्या मुझे धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहा हूँ। हाँ धमकी क्या देता है? बहुत बोल रहा है तू। अब चुप कर। चाहता है कि नहीं यहीं पर खत्म कर दूंगा। जाऊंगा पर तुझे निपटा कर जाऊंगा मैं। सूर्या पहले तू यहाँ से जा। चुप रहिए माँ जी, चुप रहिए, मैं इसको देख लूंगा। मैंने कहा ना तू यहाँ से जा। अपने घर के नौकरों से मेरा अपमान करवा रही हो मालती अम्मा। अब इससे ज्यादा अनुभव करोगी। छोटी सी बात को बड़ा बना रही हो, लेकिन सोच लो 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते में तुम्हारा निर्णय नहीं बदला तो अच्छी तरह से सोच लो, फिर मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। हाँ चलता हूँ। मुझे बचा लो। बचाओ, बचाओ, इंद्राणी। उन्हें रोको। इंद्राणी। ए बाहर जा रही हो? बिल्कुल नहीं, अभी सावधान रहो। अभी 10 मिनट में राहु काल पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें बहुत सारी शक्ति प्राप्त होने वाली है। अमृत काल में पाई हुई शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तब तेरा काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। बड़ी माँ, हे भगवान, यहाँ बैठिए, इन्हें यहाँ बिठाओ आराम से। लक्ष्मी जी जरा पानी लेकर आओ। हाँ। बुआ आप डरो मत बुआ। आपने मुझे रोक लिया इसीलिए, नहीं तो आज मैं उसे देख लेता। कुत्ते के मुंह क्यों लगना कह के अम्मा जी ने रोका। चिल्लाने वाले कुछ नहीं कर सकते बड़ी माँ। वो तो आस्तीन का सांप है, इसीलिए डरती हूँ। इतने सालों के बाद मुझे तुम लोग देखने के लिए आए, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे। सोनी को भी उस प्रसाद ने ही किडनैप करवाया होगा, मेरा डाउट है बुआ। सही अम्मा, जब इंद्राणी जी आती थी प्रसाद उसके पीछे पड़ा था। हाँ, मुझे भी यही शक है। अरे सूर्या, तुझे पुण्य मिलेगा, मेरी पोती को ढूंढ ला। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, मैं जंगल जाकर इंद्राणी को ढूंढ कर वापस लाऊंगा। लक्ष्मी तू अम्मा जी का ध्यान रखना, मैं जंगल जाके आता।
बड़ी माँ चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। नाग भैरवी,